लीजिए मेरे पास कोई भी तलाक का ग्राउंड नहीं है। सेक्शन 13 के तहत जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उनमें से कोई भी ग्राउंड मेरे केस में लागू नहीं होता है, तो क्या ऐसे में अगर मैं तलाक लेना चाहती हूँ तो मैं जाकर किसी कोर्ट से तलाक ले सकती हूँ? तो क्या राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन के ऊपर डिस्कस करूंगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन आया है तलाक के ऊपर, यानी कि डिवोर्स के ऊपर, जिसके बारे में अभी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। अगर आप तलाक लेने या डिवोर्स के बारे में बात करते हैं तो उसके अलग अलग ग्राउंड्स होते हैं, अलग अलग रीजंस होते हैं जिनके आधार पर हस्बैंड वाइफ तलाक ले सकते हैं, यानी कि एक दूसरे को डिवोर्स कर सकते। हिंदू मैरिज एक्ट की अगर बात करती हूँ तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में अलग अलग ग्राउंड्स बताए गए हैं जिनके आधार पर तलाक लिया जा सकता है, जैसे कि क्रूएलिटी है, बीमारियां हैं, तमाम तरीके की मानसिक और शारीरिक, इसके अलावा इंसैनिटी है, जिनके आधार पर आप हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर सवाल था कि क्या इन ग्राउंड्स के अलावा भी कोई तलाक ले सकता है किसी कोर्ट में जाकर। मान लीजिए मेरे पास कोई भी तलाक का ग्राउंड नहीं है। सेक्शन 13 के तहत जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उनमें से कोई भी ग्राउंड मेरे केस में लागू नहीं होता है, तो क्या ऐसे में अगर मैं तलाक लेना चाहती हूँ तो मैं जाकर किसी कोर्ट से तलाक ले सकती हूँ? तो क्या इसके अलावा भी कोई ग्राउंड या रीजन है जिसके आधार पर कोर्ट मुझे तलाक दे देगा? इसी बात का जवाब इस डिसीजन में, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आज हम इसी बात को समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस, ऐसे ही टॉपिक्स पर जो डिस्कशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे, वो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए जान लेते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपना क्या फैसला सुनाया और हस्बैंड वाइफ के किस तरीके से हस्बैंड वाइफ को तलाक दिया है और एग्जैक्टली ये केस था क्या। तो इस केस में हस्बैंड वाइफ की शादी होती है 1999 में और उस शादी से उनको एक बेटी भी थी। हस्बैंड वाइफ को अलग रहते हुए 12 साल का समय हो गया था। इनफैक्ट 12 साल से भी अधिक का समय हो गया था जब से ये हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से अलग अलग रह रहे थे। अब होता क्या है कि पत्नी की ओर से कोर्ट में एक डिवोर्स की पिटीशन फाइल की जाती है, लेकिन पत्नी की इस डिवोर्स की पिटीशन को कोर्ट खारिज कर देती है। अब कोर्ट ने पत्नी की इस पिटीशन को रिजेक्ट क्यों किया, इसके पीछे बात ये थी कि कोर्ट का कहना था कि हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 के अंतर्गत जो ग्राउंड्स दिए गए हैं, आप उनमें से किसी एक ग्राउंड को प्रूव कीजिए तभी आपको तलाक मिलेगा। यानी कि आपने जो डिवोर्स की पिटीशन फाइल की है उसमें हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के अंदर किस ग्राउंड के आधार पर ये पिटीशन फाइल की है, और अगर सेक्शन 13 के अंतर्गत आने वाले किसी भी ग्राउंड को आप साबित नहीं कर पाती हैं तो आपको ये डिवोर्स नहीं मिलेगा, आपको तलाक की डिक्री ग्रांट नहीं की जा सकती। ये कहते हुए महिला की पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। अल्टीमेटली ये केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने हस्बैंड कहता है कि मैं इस शादी को चलाना चाहता हूँ, मैं इस शादी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता हूँ, मैं इस शादी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी बेटी के फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। उसके माँ बाप को अगर तलाक की डिक्री ग्रांट हो जाती है, यानी उनमें तलाक हो जाता है, तो समाज में यही बदनामी होगी कि इसके माँ बाप का तलाक हो चुका है और उसके फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी, उसकी शादी होने में दिक्कत आएगी और कोई भी रिस्पेक्टफुल
फैमिली जो है वो शादी करने के लिए मेरी बेटी से तैयार नहीं होगी। इसके अलावा हस्बैंड ने अपनी पत्नी के बारे में बताया कोर्ट को कि जब से मेरी पत्नी को सरकारी नौकरी मिली है तब से वो तलाक की रट लगाए हुए है और पत्नी को सरकारी नौकरी दिलवाने में मैंने ही मदद की। आज वो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर है तो वो सिर्फ मेरी बदौलत है। मैंने अपनी पत्नी को इनकरेज किया था कि वो सरकारी नौकरी में जाए, मैंने उसकी तैयारी करवाई, उसका खर्च उठाया, अपनी पत्नी को सरकारी नौकरी दिलवाई और एक बार जब मेरी वाइफ को सरकारी नौकरी मिल गई तो उसने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए और अब वो मुझसे तलाक लेना चाहती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैं उससे तलाक नहीं लेना चाहता हूँ और मुझे तलाक ग्रांट ना किया जाए, हमारी शादी खत्म ना की जाए, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ वो गांव का है और वहाँ पर तलाक को बहुत बुरा मानते हैं, जिसका असर मेरी बेटी के फ्यूचर पर पड़ेगा। तो यहाँ पर हस्बैंड ने कोर्ट के सामने ये दलीलें देते हुए ये रिक्वेस्ट की कि हमारी शादी को कंटिन्यू रहने दिया जाए और इसके अलावा तलाक ग्रांट न किया जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ हस्बैंड से कहा कि हम आपकी बात से एग्री नहीं हैं, आप अपनी बेटी का हवाला देकर सिर्फ बहाने बनाने में लगे हुए हैं, आपको अपनी बेटी की कोई चिंता नहीं है, आप इसी बहाने से ये चाहते हैं कि आपको तलाक की डिक्री ग्रांट न की जाए और इसके अलावा इस केस को और लंबा खींचा जाए, इस लिटिगेशन को एक्सटेंड किया जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड से कहा कि अगर सच में आप अपनी बेटी की चिंता करते और अगर आपको बेटी के भविष्य की चिंता होती, जिस वजह से आप चाहते हैं कि इस तलाक को ग्रांट न किया जाए, तो पिछले 12 सालों में तो आप अपनी बेटी से कांटेक्ट मेंटेन करके रखते। अब यहाँ कोर्ट को बताया गया था कि पिछले 12 सालों से जब से पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं तब से इस पति ने अपनी बेटी से कोई बात तक नहीं की थी, पिता ने अपनी बेटी से कोई कांटेक्ट नहीं रखा था और बेटी के जो सारे खर्चे हैं, जो टेक केयर है, वो सब उसकी माँ करती रही है और उसकी पढ़ाई लिखाई हर चीज का खर्च माँ ने ही उठाया। तो कोर्ट ने हस्बैंड से इसी बात पर कहा कि मुझे नहीं लगता कि आपको अपने बेटी की इतनी चिंता है या उसकी कोई फिक्र है, जिसके चलते आप कह रहे हैं कि वाइफ को तलाक ग्रांट ना किया जाए। ठीक है, तो चलते हैं मुद्दे की बात पर कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा हस्बैंड वाइफ पिछले 12 वर्षों से एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हैं, दोनों के बीच में लड़ाई और झगड़े चल रहे हैं, कानूनी लड़ाइयाँ चल रही हैं और हस्बैंड वाइफ को पास लाने की मल्टीपल कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहे। अगर बात बच्चों की जाए तो बच्चे इस केस में इतने छोटे नहीं हैं। अगर माँ बाप को अलग कर दिया जाएगा तो बच्चों की अपब्रिंगिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन हस्बैंड वाइफ की एक ही बेटी है और वो बेटी भी MBBS कोर्स कर रही है, जो कि 2nd ईयर में है, यानी कि काफी बड़ी है उम्र में और उसके साथ साथ एडल्ट भी है। तो ऐसे में अगर हस्बैंड वाइफ को अलग कर दिया जाता है तो उसके ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसे में हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए और बेटी के लिए ये बेहतर होगा कि इस लिटिगेशन को खत्म कर दिया जाए और तलाक ग्रांट कर दिया जाए। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हस्बैंड ने की ये दलील थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी उस तलाक को ग्रांट नहीं कर सकती, क्योंकि पत्नी के द्वारा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 का कोई भी ग्राउंड यहाँ पर साबित नहीं किया गया है। जब सेक्शन 13 का कोई ग्राउंड, जो कि तलाक के ग्राउंड्स माने गए हैं कानून में, उनमें से किसी को भी पत्नी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने साबित नहीं किया है, तो फिर किस तरीके से इस तलाक को ग्रांट किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेशक वाइफ के पास हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 के अंदर कोई ग्राउंड नहीं है, लेकिन हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान का आर्टिकल 142 है और आर्टिकल 142 संविधान ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर
किसी भी मामले में इंसाफ देने के लिए फैसला सुनाना हो तो वो आर्टिकल 142 संविधान के अंतर्गत ऑर्डर दे सकती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि इंसाफ और जस्टिस तभी होगा जब आप दोनों की शादी को खत्म कर दिया जाए और आप लोगों को अलग अलग कर दिया जाए, क्योंकि इस शादी में अब कुछ बचा ही नहीं है और ये शादी इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन पर आ चुकी है। अब ये जो शब्द है इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, ये किसी कानूनी किताब में आपको तलाक लेने का अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे तलाक लेने का एक अधिकार मानता है अंडर सेक्शन 142 कि जब कोई पति पत्नी सालों से अलग रह रहे होते हैं, उनके बीच सारे संबंध खत्म हो चुके होते हैं, कानूनी लड़ाइयां चल रही होती हैं, हस्बैंड वाइफ को पास लाने की सारी कोशिशें जब फेल हो जाती हैं तो उसे कहा जाता है इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। और उसको आधार मानते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या कर सकता है, उस मैरिज को खत्म कर सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा कि हमारे पास आर्टिकल 142 के तहत ये अधिकार है, हमें किसी कानून की जरूरत नहीं है, कानून की किसी किताब में तलाक का ये आधार नहीं दिया गया है, लेकिन हम तलाक दे सकते हैं इस तरीके के केसेस में अंडर आर्टिकल 142। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ स्पेसिफिकली ये कहा, अगर पत्नी तलाक मांगने आई है और अंडर सेक्शन 13 कोई भी आधार को यहाँ साबित नहीं कर पा रही है, तो भी सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ तलाक ग्रांट कर सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हमेशा किसी कानूनी ग्राउंड की जरूरत नहीं होती है, बिना किसी लीगल ग्राउंड के भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तलाक ग्रांट कर सकता है। 2022 में आया शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेम यही जजमेंट किया है, जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट साबित हुआ है। इस जजमेंट में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप किसी सेक्शन 13 के अंतर्गत आने वाले ग्राउंड या फिर किसी कानूनी प्रोविजन के अंतर्गत आप अपनी पत्नी या पति को तलाक नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर शादी में कुछ भी नहीं बचा है, अगर शादी को आगे कंटिन्यू करने का कोई पॉइंट, कोई सेंस नहीं बनता है, तो ऐसे में बिना किसी लीगल ग्राउंड या फिर किसी लीगल प्रोविजन के, बिना वजह के अंडर आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट हस्बैंड वाइफ को तलाक ग्रांट कर सकता है, क्योंकि अगर जस्टिस करने के पर्पज से सुप्रीम कोर्ट को ये सही लगता है तो वो बेशक ये स्टेप उठा सकता है। आई होप कि ये जजमेंट आपको पूरी तौर से क्लियर हो चुका होगा। आर्टिकल 142 के अंतर्गत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को क्या पावर है, इसके बारे में आज आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के सारे ग्राउंड्स के अलावा भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो आर्टिकल 142 के अंतर्गत अपनी पावर को यूज करते हुए पति पत्नी को शादी के बिल्कुल वर्स्ट स्थितियां आ जाने पर, यानी कि बिल्कुल खत्म हो जाने की स्थिति में अपनी ओर से अपने पावर का यूज करके तलाक ग्रांट कर सकता है। तो कैसी लगी मेरी ये इन्फॉर्मेशन? इस वीडियो में दी गई इस इन्फॉर्मेशन के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलती हूँ। राधे राधे।